बहुत ऊ जाना था अच्छी तरह से, गाँव के प्रधान है हमारे। आप कहाँ से? बान गुप्ता मौर्य, पिंटू मौर्य, माहो पार से बोला था। रास्ता के लिए जो भी आदमी आते हैं गाली देते हैं यहाँ के सब कि रास्ता नहीं है, बरखा में आएंगे तो वहीं खड़ा कर देंगे, 1 किलोमीटर से पैदल आएंगे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आधे रास्ते रुक जाते हैं, पैदल आते हैं। एक बार फिर हम श्री श्री 1008 संत सकलूदास महाराज जी के आश्रम पे पहुंच चुके हैं। कुछ दिन पूर्व यहाँ का कवरेज हम आपको दिखा चुके हैं। आज इस आश्रम पे श्री कृष्ण भगवान का छठियारा मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ साधु संत महात्मा लोग बैठे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए थे। दूर तक आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही होगी। काफ़ी लेट हो गया है, लोग यहाँ से प्रसाद पा करके जा चुके हैं। कुछ ही लोग यहाँ पे रुके हैं। आइए सबसे पहले आपको महाराज जी के दर्शन कराते हैं, उसके बाद लोगों से बात करेंगे, यहाँ आए हुए आगंतुकों से बात करेंगे कि किस प्रकार वो यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते का बेहद समस्या है। रास्ता यहाँ का ठीक नहीं है, मुश्किल से लोग पहुँचते हैं, तो लोगों से बात भी करेंगे। आइए पहले अंदर आपको महाराज जी के एक बार फिर दर्शन कराते हैं हम। और देख सकते हैं महाराज जी सोए हुए हैं, आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, बदन पे आपको कपड़े नहीं दिख रहे होंगे। सामने महाराज जी की धुनी है। कुछ दिन पूर्व मैं आपको महाराज जी के भी दर्शन अपने चैनल के माध्यम से करा चुका हूं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ श्री कृष्ण भगवान का छठियारा मनाया जा रहा है। हजारों लोग यहाँ प्रसाद पाने के लिए आए हुए हैं। महाराज जी के शिष्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। पहले यहाँ आए हुए लोगों से बात कर लेते हैं, लोग कहाँ से आए हैं और कैसे यहाँ की जानकारी मिली और यहाँ आने में उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस आश्रम पर आने के लिए, इस मंदिर पर आने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि देखिए बाबा जी के ही कृपा से विनय वर्मा जो थे यहाँ आशीर्वाद लेने आए कि बाबा आप कहिए कि हमको जिता दीजिए, कहे कि तुम जाओ, तुम जीती गए। आज के डेट में विधायक बस वो तब नहीं, तब यहाँ जिला पंचायत लड़ने आए थे। हाँ, कहे कि एक बार हमको आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं जिला पंचायत, कहे कि जाओ तुम बन गए। हाँ, इतना कहने के बाद वो जिला पंचायत भी हो गए, उसके बाद जो है विधायक, वर्तमान में विधायक भी हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं अपना। आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तब से विनय वर्मा नहीं दिखाए। तब जब से मतलब बाबा जी बोल दिए कि तुम जीत जाओगे, तब से यहाँ पर ना तो रामभुआल जी आए, ना तो विनय वर्मा जी आए, कोई नहीं आया। मतलब लोग आते हैं वह यहाँ प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हाँ, लोग आते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। आप कुछ और कह रहे हैं। यहाँ भाई साहब से आपकी बात कराते हैं। क्या देखा नहीं के भैया कुछ इस गांव के? हाँ, बहुत ऊ जाना था अच्छी तरह से, गाँव के प्रधान है हमारे। आप कहाँ से? बान गुप्ता मौर्य, पिंटू मौर्य, माहो पार से बोला था। हाँ, और लोगों से बात कराएंगे। कुछ कीर्तन हो रहा है, वहाँ का भी नजारा दिखा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? जी भैया, जी भैया, मैं सुनील यादव आपके उनवल से मैं आया हूँ। अभी उनवल से? जी बाबा, मैं उनवल से आया हूँ। मैं बहुत कुछ यहाँ पे सुना हूँ बाबा के बारे में। अब 2500-30 साल से मैं सुन रहा हूँ, और यहाँ जब मैं पहली बार आया तो मैं देखा रास्ता का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आज के युग में बाबा एक ऐसे मतलब चमत्कारी व्यक्ति हैं या महापुरुष हैं, मैं इस चीज़ को देख सकता हूं। हमारे नौजवानों की बहुत बड़ी ताकत है, मार्गदर्शक हैं। लेकिन आज के करंट टाइम में सबसे बड़ी जो मेरी बाधा दिखी यहाँ पे, वो रास्ता की बाधा दिखी। और रास्ता अगर का हल निकल जाए रास्ते का, तो बहुत बड़ा पावर बन सकता है। अंग्रेज़ों ने हमारा रास्ता छीना था, शिक्षा छीना था, जिसकी वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था, और आज भी हमारी गुलामी यही चल रही है। रास्ता हमारा छीना जा रहा है। मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से, ये रास्ता बनना चाहिए, हम सही संस्कारों से जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। महाराज जी के तपोस्थली पे आने के लिए रास्ते को लेकर के आपका विचार क्या है? रास्ता के लिए बहुत समस्या है। जिनका खेत उत है वो सब समझते नहीं हैं, यही यहाँ का समस्या है। मतलब देना नहीं चाहते? देना नहीं चाहते। अच्छा, अभी मैं आया हूँ तो एक खड़ंजा लगा हुआ है, तो उतना कम से कम आरसीसी तो प्रशासन करा ही सकते। वो हमारे गांव प्रधान सभा के हैं, वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। प्रधान ही जीत गए, वोट ले लिए, फिर अपना फुर हो गए। और क्या दिक्कत है? यही सब दिक्कत है यहाँ के लिए। तो किसी जनप्रतिनिधि से यहाँ की कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर के मिला? नहीं, मान लीजिए यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी नहीं ध्यान देते हैं। ग्राम सभा के प्रधान हैं, वो भी नहीं ध्यान देते हैं। जनता जितना यहाँ सहयोग कर रही है, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। जिसका खेत है वो दे ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे सब? ये भी एक बड़ी समस्या है। रास्ता बनना चाहिए। बोलिए, रास्ता तो बनना चाहिए बिल्कुल ही। हाँ, रास्ता के लिए जो भी आदमी आते हैं गाली देते हैं यहाँ के सब कि रास्ता नहीं है, बरखा में आएंगे तो वहीं खड़ा कर देंगे, 1 किलोमीटर से पैदल आएंगे। जो बड़े आदमी हैं वहीं से घूम जाते हैं। बहुत समस्या है रास्ता के लिए।
मतलब मंदिर का विकास भी अगर हो जाता है और आने के लिए अगर रास्ता नहीं है तो फिर आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। और भी लोग मौजूद हैं, ये बात करते हैं। बाबा जी को आप कब से जान रहे हैं? जब से मेरा जन्म हुआ तब से। यहीं देख रहे हैं। हाँ। बाबा जी के अंदर किसी तरह का लालच वालच? नहीं, कुछ नहीं। जो भी दान आता है वो दूसरों को, गरीबों को दे ही देते हैं, उठा के दे देते हैं। उनको बस एक लिट्टी से मतलब है, अपना एक छोटा बस। मतलब आज के ज़माने में भी ऐसे संत हैं, गौर से सुनिएगा बात को, जो भी दान पुण्य में उनको मिलता है वो गरीबों में महाराज जी बांट देते हैं, अपने लिए एक बाटी का व्यवस्था ही बस करते हैं। तो ऐसे संत के तपोस्थली पर आने के लिए रास्ता होना चाहिए। हाँ, एकदम ज़रूरी है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आधे रास्ते रुक जाते हैं, पैदल आते हैं, ना रास्ता आने का इथे है ना कुछ भी। दोनों गांव के प्रधान अगर सक्षम रहते हैं, दोनों गांव से मिल के बन जाता है तो बाबा के बहुत दूर दूर से तस्वीर लोग आते हैं बाबा के स्थान पे, मगर कोई रास्ता ही नहीं है। लोग देख के गाली ही देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं बाबा का स्थान इतना बढ़िया है, रास्ता है ही नहीं। हंसी के पात्र बनते हैं। हंसी के पात्र बनते हैं। खैर, आवाज़ उठाइए, ऐसे संत के तपोस्थली पर आने के लिए रास्ता होना चाहिए, तो आवाज़ उठाइए। बिना आवाज़ उठाए कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लड़के भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनकी सनातन संस्कृति के प्रति क्या विचार हैं। यहाँ कब से आते हैं? हम लोग तो सर बहुत दिन से आते हैं, हम लोग का गांव यहीं पास में ही है जी। हम लोग हमेशा आते हैं, बाबा के दरबार में हमेशा पूजा पाठ करते हैं, बाबा की सेवा में हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। बस आश्रम पे आने के लिए रास्ता नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगे? आश्रम पे आने के लिए रास्ता नहीं है, ये इस मंदिर पे रास्ता चाहिए। हर एक मंदिर पे जैसे रास्ता रहता है, यहाँ पर भी रास्ता रहना चाहिए। कहाँ आने जाने के लिए हर समय दिक्कत होती है, तो रास्ता तो ज़रूरी है आने जाने के लिए। ये विडम्बना ही है कि ऐसे साधु संत के आश्रम तक आने के लिए रास्ता सुगम नहीं है। श्रद्धालुओं को यहाँ तक पहुँचने के लिए बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार मैं अपने आप को पीछे एक बार और दिखाना चाहूँगा, जहाँ यहीं पे बैठ कर के हजारों लोगों ने प्रसाद पाया है। हमारे साथ महाराज जी के शिष्य मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इतने सारे लोगों का व्यवस्था कहाँ से संभव हो सका। बाबा का आशीर्वाद और जनता का प्यार, बाबा का आशीर्वाद और जनता का प्यार। किसी ने आलू दिया, किसी ने चीनी दिया, किसी ने दूध दिया, किसी ने बेसन दिया, किसी ने धनिया का पत्ती दिया। यानी जैसे 100 बात का एक बात, बाबा का आशीर्वाद, लोगों का प्यार। मतलब मंदिर के नाम पे चंदा नहीं वसूला गया? नहीं, ये बात नहीं है कि भैया दे दो 100 रुपया, भैया 200 दे दो 500 रुपया, ये तो रिकॉर्ड है। अब देखिए, ये भी एक बात हो गई कि मंदिर पे लोग छोटा फंक्शन करते हैं तो उसके नाम पे चंदा वसूलना शुरू करते हैं। यहाँ हजारों लोगों ने भोजन किया, लेकिन 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया गया। अपने स्वेच्छा भाव से जिन लोगों ने जो दान कर दिया वो यहाँ पहुँचाया। खैर, देखते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको भी लगता है कि ऐसे संत के तपोस्थली पे आने के लिए रास्ता होना चाहिए, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द।